नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू रैंक एकेडमी पर। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको भारत का सामान्य परिचय बताऊंगा, उसके दूरस्थ बिंदु, नियरेस्ट बिंदु, लंबाई, चौड़ाई, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, हर एक चीज मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास। हमारी आज की क्लास क्या रहने वाली है? हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल प्रोजेक्ट एक संपूर्ण अध्ययन मार्गदर्शिका के रूप में इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग क्या जानने वाले हैं, भारत की स्थिति और विस्तार। ये हमारा क्या है, हमारा अध्याय का नाम है, हमारे टॉपिक का क्या है, नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। इसमें हमारे अध्ययन के विषय कौन कौन से रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले उनको जान लेते हैं। तो पहला वाला कौन सा, हमारा क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी रहेगा। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी देखेंगे। तीसरा हमारा है मानक समय रेखा, आईएसटी और कर्क रेखा को भी जानेंगे। और फिर जानेंगे हम लोग दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश। इन सभी इतने भी जितने ये पॉइंट हैं इन सभी को हम लोग लास्ट तक देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वाला क्या है, पहला हमारा है भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। क्या है, भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देखिए इसके याद रखने का तरीका क्या हो सकता है कि संख्या 3 से शुरू है और संख्या 3 पर ही क्या है, खत्म। देखिए यहाँ पे 3 से ही शुरू और क्या है, 3 पर ही क्या है, खत्म है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत कितना है, 2.42% है। कितना है, 2.42% है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जनसंख्या और आकृति। क्या देखते हैं इसका, जनसंख्या और आकृति। देखिए विश्व की जनसंख्या का हिस्सा, विश्व की जनसंख्या भारत में कितनी है, 17.5% क्या है, भारत में है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भारत की आकृति। तो भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। माने ऐसा है ना हमारा भारत, ऐसा ऐसा वाला हमारा भारत है। तो ये कैसा है, ये चतुष्कोणीय आकृति हो गई हमारी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्राचीन काल में भारत जम्बू द्वीप का क्या था, अंग था। किसका द्वीप था, किसका अंग था, जम्बू द्वीप का अंग था। देखिए अब विश्व में स्थान देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 सबसे बड़े देशों को देखते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश कितने नंबर पे आता है, 7वें देश पे, 7वें नंबर पे आता है। देखिए इसकी याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है, इसकी ट्रिक है रुक चीन अब भारत। क्या है, रुक चीन अब भारत। तो रू से क्या बन जाएगा हमारा रूस, का से क्या बन जाएगा हमारा कनाडा, और चीन से क्या बन जाएगा चीन, आ से हो गया हमारा अमेरिका, बा से क्या होगा हमारा ब्राजील, और ब्राजील के बाद एक और देश आता है, कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या आता है हमारा प्यारा भारत। तो हमारा प्यारा भारत कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पर है। देखिए एक ये चार्ट भी दिया हुआ है यहाँ पर, आप इस चार्ट से भी समझते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, रूस, फिर कौन सा है, कनाडा, फिर है हमारा चीन, फिर है हमारा अमेरिका, और फिर है हमारा ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर कौन सा है हमारा 7वां। तो हमारा 7वां देश कितने नंबर पे आता है, भारत, जो कि हमारा कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार, कि उत्तर से दक्षिण तक कहाँ तक विस्तार है और पूर्व से पश्चिम तक इसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो देखिए आपको एक यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा नोट, भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार की तुलना में क्या है, अधिक है। अब कैसे हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये क्या हो गया हमारा, ये साउथ हो गया। तो देखिए उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है हमारी, 3214 किलोमीटर। ये हमारा उत्तर से लेके दक्षिण तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, 3214 किलोमीटर है। ठीक है। और पश्चिम से पूर्व तक थी, तो यहाँ से लेके पश्चिम से लेके यहाँ तक जो पूर्व तक बनता है हमारा, उसकी कितनी दूरी है, 2933 किलोमीटर क्या है हमारी दूरी है। तो कौन सा, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार हमारा ज्यादा हो गया, पूर्व से पश्चिम तक का हमारा कम है। देखिए समय का अंतर भी देख लेते हैं। तो समय के अंतर में क्या है, भारत का पूर्व कहाँ है, यहाँ पर, भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम गुजरात, तो पश्चिम कहाँ है, ये हमारा क्या है, पश्चिम है। तो पश्चिम में क्या है हमारा, गुजरात। गुजरात के बीच लगभग 2 घंटे क्या है, 2 घंटे के समय का अंतर है, 2 घंटे के समय का अंतर है। क्योंकि क्योंकि दोनों के बीच लगभग कितना, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अभी देशांतर क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, सिर्फ आप लोगों को कितना याद रखना है कि 2 घंटे समय का अंतर है, क्योंकि क्या है यहाँ पर 30 डिग्री देशांतर का क्या है अंतर है, इसलिए कितना अंतर पड़ जाता है यहाँ पे, 2 घंटे का अंतर हो जाता है।
देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर देशांतर। तो अब हम अक्षांश और देशांतर ही समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें समझेंगे। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, जो गोल नहीं है, लेकिन मैंने आपको आकृति में दिखाने के लिए गोल बता दिया है उसको। ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो जो पृथ्वी के जी जो ये रेखाएं, ये क्या है, पृथ्वी पर कोई रेखाएं नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जो ये रेखाएं हैं, हमने अपनी सुविधा के लिए क्या किया है, पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखाओं को खींच लिया है। पृथ्वी पर कोई वास्तविक रेखाएं ऐसी नहीं है। तो जो बिल्कुल पृथ्वी के मध्य से जाती है, ऐसे बीचों बीच से जाती है, जो बिल्कुल बीचों बीच से जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, बीचों बीच से जाने वाली रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। कितने डिग्री है, 0 डिग्री क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसको। ठीक है। उसके जो उत्तर में है 23 डिग्री 5 मिनट, इसको क्या बोलेंगे, देखिए 23.5 है तो इसको क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जो कि कहां पर है, देखिए ये भूमध्य हो गई। तो इसके उत्तर में कौन है, कर्क रेखा है, जो कितने पे, 23.5 डिग्री उत्तर में है। उसके उतने ही नीचे में क्या है, मकर रेखा, नीचे वाली को क्या बोलते हैं, मकर रेखा, जो कि कितने पे है, 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये उत्तर में है, दक्षिण में हो गई। ठीक है। देखिए, तो देखिए अक्षांश रेखाओं को पहले समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं ये पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक और क्षैतिज रेखाएं, यानी लेटी हुई रेखाएं। मैंने आपको पहले बताया कैसी रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं, वास्तविक कोई ऐसी रेखाएं नहीं है। और क्षैतिज का मतलब समझते हैं, ये जो ऐसी वाली होती है इसको क्षैतिज बोलते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, यानी लेटी हुई, इनको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड्स। इनको इंग्लिश में समझना आसान है, लेटीट्यूड्स रेखाएं इसको बोलते हैं। ठीक है, रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश क्या है, 0 डिग्री अक्षांश क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। जो 0 डिग्री है वो क्या है, हमारी भूमध्य रेखा है। पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, कितने, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तर जो ये वाली है वो कौन सी, हमारी कर्क रेखा हो गई। और 23.5 डिग्री दक्षिण ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी मकर रेखा। तो इतना आप लोगों को ये वाला क्लियर हो गया। अक्षांश आपको क्लियर हो गया कि अक्षांश ये वाले होते हैं, और 23 डिग्री कौन सी है उत्तर में, और 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी है, और बीच वाली कौन सी हमारी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, देशांतर। क्या है हमारा, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गी का मतलब क्या होता है, लंबी। तो जो खड़ी 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 वाली रेखाएं, ऐसी खड़ी खड़ी, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देखिए ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली लंबवत रेखाएं कैसी हैं, वर्टिकल है, यानी लंबवत हैं। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो ये क्या करती हैं, इनको मिलाने वाली कैसी रेखाएं, वर्टिकल यानी लंबवत रेखाएं। देखिए 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी दो पश्चिमी देशांतर में बांटता है। कैसा ग्रीनविच, देखिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक है 0 डिग्री देशांतर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, ग्रीनविच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच। जो को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में बांटता है। ये पूर्वी हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, पश्चिमी। ये वाला पश्चिमी, ये वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पश्चिमी हो जाएगा। देशांतर रेखाओं का उपयोग समय निर्धारण के लिए होता है, यानी जो ये वाली रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं, इनका प्रयोग किसमें करते हैं, समय के निर्धारण के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग मौसमी की चीजें बताने के लिए होता है, लेकिन इनका आप लोग याद रखना है, पेपर में ये वाला पूछा जाता है कि समय का निर्धारण करने के लिए किन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, देशांतर या अक्षांश। तो कौन सी वाली, देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा बिल्कुल से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है भारत की स्थिति। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ग्लोब पर भारत की सटीक स्थिति। बिल्कुल सटीक स्थिति क्या है, देखिए भारत भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें, देखिए उत्तरी गोलार्ध में, और पूर्वी देशांतर में है। देखिए इस लाइन का मैं तो आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ से कि उत्तरी गोलार्ध में, तो हमारा यहाँ पे क्या बता दें, देखिए पृथ्वी 2 गोलार्ध में बटी है, एक उत्तरी एक दक्षिणी। तो हमारा भारत देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, पृथ्वी में कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है हमारा भारत। तो ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी है, तो हमारा भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। और पूर्वी देश, ये 2 देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है, ये दक्षिणी। तो हमारा भारत है यहाँ पर। तो ये वाला हो गया, ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, और पूर्वी क्या हो गया हमारा, देशांतर। पहली लाइन आपको समझ में आ गई कि भारत कहाँ पे, पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार, और फिर देखते हैं इसका देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, देखिए ये 8 मिनट और 4 डिग्री। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, जो ऐसे है, जो इसको क्या बोलते हैं, डिग्री हुए, जो ऊपर से टेके इसको बोलते हैं मिनट। इसको पढ़ेंगे कैसे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में हमारा क्या आ जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर क्या है हमारा, पूर्वी देशांतर इसका क्या है, विस्तार है। हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरीय विस्तार हमारा कितना है,
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हमारा क्या है, देशांतरी विस्तार है। देखिए एग्जाम में ट्रिक क्या है, आपको बस 2 नंबर याद रखने हैं, कितने, 3784 और 6897, 6897, 6897 और 3784, 3784 कैसे, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 क्या हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा। यहाँ पे कैसे देखिए, यहाँ पर एक एक का अंतर है, कैसे, ऑप्शन में क्रॉस चेक करें, डिजिट में एक अंक का अंतर होता है, जैसे 3 + 1 4। देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं समझना है आपको, ऐसे समझना है, जो 3 है 3 + 1 4, 7 + 1 8। आपको ट्रिक कैसे याद रखना है, देखिए 37 डिग्री और ये 37 डिग्री 6 मिनट वाला नहीं, आपको ऐसे याद रख लेना, जो हमारा उत्तरी अक्षांशीय देशतार है, इसमें क्या है देखिए 3 4 7 8 यानी +1 का अंतर है, 6 7 8 9 माने बढ़ते क्रम में। देखिए 3 4 3 है, उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 9 है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ये सिर्फ मेरी अपनी बनाई हुई ट्रिक है। यदि आप लोगों को इससे आप लोग सीधा सीधा याद रख सकते हैं, सीधा सीधा रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आप लोग ऐसे इससे थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या है, आप लोग बच जाएंगे, वहां पे क्या है बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आप लोग इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। आप लोग इसको थोड़ा देखेंगे बढ़िया से, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक का अंतर है, 3 4 7 8 6 7 8 9 ऐसे अंतर, आप लोग सीधा याद कर सकते हैं तो सीधा भी याद करिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत की मानक समय रेखा क्या है, भारत की मानक समय रेखा क्या है हमारी, भारत की मानक समय रेखा, भारत की, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, भारत की मानक समय रेखा। देखिए भारत की मानक समय रेखा IST और GMT का गणित क्या है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, GMT 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन से विश्व का समय निर्धारित होता है। कहां पर है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, कहां पर है, लंदन से होकर जाती है, जहां से क्या होता है, विश्व का समय निर्धारित होता है। पूर्व की ओर जाने पर समय जुड़ जाता है, जैसे हमारा क्या है देशांतर है ना, ये देशांतर तो ऐसे वाले में है, तो ऐसे वाले ये समय का क्या करते हैं, निर्धारण। तो 0 डिग्री है, ये हमारी कहां से, लंदन से होकर जा रही है, तो जो पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, समय हमारा जुड़ जाएगा, और अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारा समय क्या हो जाएगा, हमारा घटते जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये वाली क्या होगी, हमारी GMT रेखा होती है, जो ग्रीनविच होती है। ठीक है, इसमें देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री 82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, 82 डिग्री 30 मिनट जिसको बोलते हैं, 82.5 बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यह इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। जो हमारा देखिए यहाँ पर जो भारत है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाली हमारी क्या है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से यहाँ तक क्या होगी हमारी 82.5 डिग्री क्या है हमारी प्लस है, तो यहाँ पर हमारा स्थित है। तो जो ये रेखा गुजरती है हमारे भारत से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भारत की मानक समय रेखा। यह कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद की प्रयागराज से के नैनी से होकर गुजरती है। ये मेन पॉइंट है, कहाँ से गुजरती है वाला पूछा जाता है पेपर में। देखिए अब समय का अंतर कैसे निकालते हैं, समय का अंतर कैसे निकालते हैं, देखिए एक देशांतर कितने के बराबर होता है, 4 मिनट का अंतर के बराबर होता है। एक देशांतर का मान कितना होता है, 4 मिनट होता है। 15 देशांतर का मतलब कितना हो जाएगा, 60 मिनट या फिर 1 घंटा, 60 मिनट या फिर 1 घंटा। देखिए भारत कितने डिग्री है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कितना है, 82.5 डिग्री पूरब में है, पूरब में है तो क्या होगा, जुड़ेगा, तो 82.5 डिग्री है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 में कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 330 मिनट आ रहा है, कितना आ रहा है 330 मिनट। तो 330 मिनट को यदि बदलेंगे हम लोग घंटे में, तो 300 के हो जाएंगे हमारे कितने, 300 के हो जाएंगे हमारे 5 घंटे और 30 मिनट हो गए, तो 5.5 घंटा क्या है हम लोग आगे हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, भारत का GMT यानी जो ग्रीनविच टाइम है वो क्या है, हमारे मेन ग्रीनविच से कितना है, GMT से कितना है हमारा 5.5 घंटे आगे। GMT कितना है, 0 है, यानी जहां से क्या होता है उसका समय निर्धारित होता है, तो हम कितना आगे 5.5 घंटे आगे हैं, यानी 82.5 डिग्री आगे हैं, तो हमारा कितना आगे है उससे 5.5 घंटे आगे है। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको सब क्या चीजें रखना है, आप किसी को भी समझा सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा इतना आगे है। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो, तो देशांतर कितने के बराबर, 4 मिनट। तो इस हिसाब से आप लोग समझा सकते हैं पूरा चार्ट बना के। नेक्स्ट हम देखते क्या है, मानक समय रेखा, जो हमारी जो 82.5 डिग्री गुजरती है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो ये वाला मैंने आपको समझाया, इसी के बारे में यहाँ पे पूरे विस्तार से चीजें बताएंगे। देखिए मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरने वाले 5 राज्य, यानी किन किन 5 राज्यों से क्या होती है ये रेखा गुजरती है। देखिए तो जो सबसे पहले कहां से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर में, उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, उस पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आपको एक क्रम याद रखना है, क्रम बहुत जरूरी है, 5 राज्य तो आपको याद रखने ही रखने हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
लेकिन इनका जो क्रम है ये वाला कि उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। यदि आप लोगों को मैप की क्लास आप लोगों ने की होगी तो उसमें आपको ये वाले चित्र आपको बढ़िया समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। देखिए इसमें नोट क्या है, भारत में पूरे देश के लिए केवल एक ही टाइम जोन है। कैसा? एक ही टाइम जोन है। वैज्ञानिकों द्वारा पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग टाइम जोन की मांग की जा रही है ताकि 2 घंटे का अंतर मैनेज हो सके, लेकिन वर्तमान में सरकार केवल एक ही मानती है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है जो भारत में, उनमें कितने का अंतर है? 2 घंटे का क्या पड़ता है? अंतर पड़ता है। तो वही 2 घंटे के अंतर के लिए अलग टाइम जोन की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार क्या मानती है? अभी एक ही टाइम जोन को मानती है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है? कर्क रेखा। हमारी ये ग्रीनविच में ये टाइम हो गया, मानक समय रेखा आप देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कर्क रेखा कितने कितने पे बताया था मैंने आपको? 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है, से गुजरने वाले 8 राज्य, तो भारत के 8 राज्यों से क्या होती है? गुजरती है। देखिए इसके बारे में क्या है, कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर हम क्या देखेंगे? इसका क्रम देखेंगे। क्या देखेंगे? पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे है पश्चिम, यहाँ पे है हमारा क्या? पूर्व। तो पश्चिम में कौन सा राज्य है? सबसे पहले किससे गुजरती है? गुजरात से। फिर राजस्थान में जो क्या है? सबसे कम हिस्सा है, जो क्या है? सबसे कम हिस्सा कौन से राज्य का आता है? राजस्थान का आता है। फिर मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये लास्ट वाले दो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, तो इनको आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। त्रिपुरा और मिजोरम ये वाले हैं, त्रिपुरा और मिजोरम ये वाले तो लगभग लगभग सभी को याद हो जाते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा क्या हो जाता है? त्रिपुरा और मिजोरम में डाउट होता है। देखिए दिमाग में छाप लें, कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर ईस्ट के राज्य। ध्यान दें उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्या याद रखना है आपको? कि उत्तर प्रदेश से क्या होती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से कौन सी रेखा गुजरती है? वो जीएमटी वाली रेखा गुजरती है, लेकिन ये वाली नहीं गुजरती है। और त्रिपुरा और मिजोरम मैंने आपको बताया क्योंकि लोग ज्यादा भूलते हैं, तो इसको आपको ज्यादा ध्यान देना है। हम लोग नेक्स्ट हमारे कौन से हैं? भारत के दूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो सबसे देखिए ये हमारा भारत हो गया यदि, तो ये हमारा नॉर्थ है, ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ है यानी उत्तरी, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है हमारा? नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल क्या है हमारा? नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि कहां पर है? लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जो दो अलग अलग यूटी बन गए, जम्मू कश्मीर अलग बन गया और लद्दाख अलग बन गया, तो अब कहां पर है? लद्दाख में है। ठीक है, उसको देखते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है? दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? हमारा इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। जो है कहां पर है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार के भी कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। क्या है ये? है। देखिए इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट। देखिए पेपर में इंदिरा पॉइंट सब लोग याद करके जाते हैं, इंदिरा पॉइंट लगभग हर किसी को पता है, लेकिन वो अभी पेपर में क्या दी थी है? पार्सन पॉइंट। अब पेपर में एग्जामिनर ऐसे पूछ रहा है पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट भी क्या है? थोड़ा कॉमन है, लेकिन ये दो नाम है मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा निकाल के आया हूं, तो इन दोनों को आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि ये तो हर कोई कर लेता है। तो हमारा उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा है? किबिथु। इसको देखिए इसका अन्य नाम क्या है? किबिथु हर लोग कर लेते हैं कि आपको क्या रखना है? बालांगू भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालांगू। ये है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु कहां पर है? ये इसका नाम क्या है? सरक्रीक है। क्या नाम है? सरक्रीक है। ये है किस राज्य में? गुजरात में है। ये मैंने आपको चारों बिंदु बता दिए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत की स्थलीय और जलीय सीमा को देखते हैं। भारत की क्या देखें हम लोग? स्थलीय और जलीय सीमा। तो देखिए पहला है हमारा स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री। तो इसकी कुल लंबाई देखते हैं कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यह मुख्य भूमि से जुड़े अन्य देशों जैसे पाकिस्तान, चीन आदि के साथ लगने वाली सीमा है, जो हमारी मुख्य भूमि है और जितने भी देश हैं उन सभी से लगने वाली सीमा है। फिर देखते हैं हम लोग क्या? जलीय सीमा। तो जलीय सीमा हमारी कितनी है? जलीय सीमा है हमारी मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कुल जलीय सीमा हमारी कितनी हो जाएगी? यदि हम अंडमान और निकोबार को भी और लक्षद्वीप को भी जोड़ दें तो हमारी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। देखिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अंतर क्या है? यह यदि प्रश्न में मुख्य भूमि पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? 6100 किलोमीटर होगा। यदि कुल जलीय पूछा जाए, देखिए मुख्य भूमि कितनी है हमारी? 6100 किलोमीटर है। तो कुल जलीय यदि अंडमान निकोबार को भी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? 7000। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है समुद्र तट से लगे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो समुद्र तट देखिए हमारा कौन कौन से हैं? देखिए हमारे कौन कौन से हैं? गुजरात। गुजरात की है सबसे लंबी तट रेखा। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की।
केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हमारे क्या है, 9 राज्य हैं जिनकी किससे सीमा लगती है, हमारे मतलब समुद्र से सीमा लगती है। फिर देखते हैं जलीय सीमा वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी कौन कौन से हैं। तो 4 यूटी हमारे कौन कौन से हैं, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन और दीव। ये क्या है, 4 हमारे यूटी हैं जो किससे समुद्र से सीमा इनकी लगती है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, सीमावर्ती यानी बॉर्डरिंग और पड़ोसी देश। सीमावर्ती देशों को देखते हैं। तो सीमावर्ती हमारे देश कुल देश हैं कितने, हमारे 7 सीमावर्ती देश हैं और कुल पड़ोसी देश कितने हैं, पड़ोसी देश हमारे होते हैं 9। देखिए अब सीमावर्ती देश में कौन आते हैं, कौन होते कौन है वो, तो सीमावर्ती देश वे होते हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। कौन सी स्थलीय सीमा लगती है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कितनी सीमा लगती है, देखिए अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है 106 किलोमीटर। भारत की कितनी सीमा लगती है, सिर्फ 106 किलोमीटर। उसके बाद किससे लगती है, पर चीन से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से और बांग्लादेश से। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे देखा दिया रखा है हमारा बांग्लादेश, देखिए यहाँ पे क्या है बांग्लादेश, ये क्या है बांग्लादेश है, क्या है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की, कितनी, 4096 किलोमीटर। सबसे कम किससे लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और सबसे ज्यादा किससे लगती है, बांग्लादेश के साथ क्या होती है हमारी सीमा लगती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश में कौन कौन से आ जाएंगे, 7 तो ये सीमावर्ती देश हो ही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, प्लस जलीय सीमा वाले भी कितने देश हैं, 2 देश हैं। कौन कौन से, ऊपर दिए गए 7 देशों के साथ यदि श्रीलंका और मालदीव को भी मिला लें तो कुल कितने देश हो जाते हैं, 9। तो कौन कौन से देश है हमारे, वो है एक हमारा श्रीलंका और दूसरा हमारा कौन सा है, मालदीव। देखिए श्रीलंका और मालदीव की सीमा समुद्र के माध्यम से लगती है, ना कि जमीन से। कैसे लगती है, सब समुद्र के माध्यम से लगती है, जमीन से नहीं लगती है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भाग 1। देखिए पाकिस्तान के साथ 5 राज्य लगते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है। सबसे पहले पाकिस्तान को देखते हैं, तो क्या है क्रम देखेंगे लोग, उत्तर से दक्षिण। जो हमारा ए वाला भारत है तो यहाँ पे उत्तर है, उत्तर और दक्षिण आप लोग समझ रहे होंगे, ये उत्तर है फिर दक्षिण। तो उत्तर में सबसे कौन सा लगता है, लद्दाख, फिर लगता है जम्मू कश्मीर, फिर लगती है पंजाब की सीमा, फिर राजस्थान की और लास्ट लगती है गुजरात की। इसकी ये 5 राज्य हैं, इनकी सीमा किससे लगती है, हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है। नए मैप के अनुसार अब लद्दाख की सीमा भी पाकिस्तान से लगने लगी, जो हमारा नया मैप है, क्योंकि लद्दाख क्या बन गया है, हमारा यूटी बन गया है। देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बांग्लादेश। हमको एक क्रम से समझ लेते हैं कि कौन से देश की कितनी राज्य लग रहे हैं। तो बांग्लादेश के साथ कितने लगते हैं, हमारी 5 राज्य लगते हैं। 5 राज्य वो हमारे कौन कौन से हैं, 5 राज्य है हमारा असम, कौन सा है हमारा, असम है, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, हमारा बांग्लादेश से। एग्जाम में अलग ट्रिक क्या है, देखिए नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में क्या है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो नागालैंड और मणिपुर की सीमा क्या है, बांग्लादेश से नहीं लगती है। कहावत क्या है, देखिए इसकी ट्रिक, ये क्या है, एक प्रकार की ट्रिक है जो ऐसे बनाई गई है आप लोग, कि बांग्लादेश जीतने पर नागिन डांस होगा। क्या होगा, नागिन डांस करते हैं, क्योंकि उन्हें भारत से नागमणि चाहिए, उनके पास नागमणि यानी नागालैंड और मणिपुर नहीं है। देखिए क्या है, बांग्लादेश जीतने पर नागिन डांस होगा, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, नागमणि चाहिए। बांग्लादेश को क्या चाहिए, नागमणि चाहिए। तो नागमणि उनके पास क्या है, नागमणि नहीं है, तो नागमणि से क्या हो जाएगा हमारा, नाग और मणि, तो नाग से हो जाएगा हमारा नागालैंड और मणि से क्या हो जाएगा हमारा मणिपुर। देखिए ट्रिक मैंने अपनी बनाई हुई है, यदि आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ बना सकते हैं तो ठीक है। यदि आप लोग सीधा सीधा याद रख सकते हैं तो सीधा सीधा भी याद रखने की कोशिश करिए कि नागालैंड और मणिपुर। नहीं तो इस ट्रिक का आप लोग यदि सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं इससे, तो इससे भी कर सकते हैं। तो नागमणि से क्या हो जाएगा हमारा, नागमणि से नागालैंड और मणि से क्या हो जाएगा हमारा मणिपुर। नेक्स्ट हमारा क्या है, राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भाग 2। हमारे दो देश हो गए हैं, उस पर चौथा 2 होने के बाद फिर कौन सा हमारा, भूटान। भूटान से कितने देशों की राज्यों की सीमा लगती है, 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन से, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। इन 4 राज्यों की क्या लगती है, हमारी सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, म्यांमार। देखिए म्यांमार से कितने की लगती है सीमा, 4 राज्यों की लगती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ नागमणि से क्या हो जाएगा, नागमणि से हो जाएगा नागालैंड और मणिपुर के साथ में है। म्यांमार कौन सा है, नागालैंड और मणिपुर यहाँ पे देखिए ये पर दिए हुए हैं। मैंने क्या कहा कि यदि आप लोग सीधे सीधे याद रख सकते हैं, सीधे सीधे भी याद रखिए। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेपाल। नेपाल के साथ लगने वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य क्या हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, चीन। चीन के साथ भी 5 राज्य और यूटीज भी क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हो गए और ये क्या है, एक यूटी है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जम्मू कश्मीर की सीमा अब चीन से नहीं लगती, केवल लद्दाख से लगती है। पहले लगती थी लेकिन अब नहीं लगती है, जब से क्या हो गया हमारा जे&के क्या बन गए हैं अलग अलग, जे&के और लद्दाख अलग अलग 2 यूटी बन गए हैं, तब से इसकी सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम लोग, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे लास्ट में हमारा कि कहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग विस्तार। विस्तार में क्या है, अक्षांश कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा इसका क्या है अक्षांशीय विस्तार है। देशांतर कितना है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक ईस्ट तक इसका क्या है देशांतर विस्तार है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी है हमारे देखिए पूरब से हमारे पूरब से पश्चिम तक हमारी कितनी है 2933 किलोमीटर। देखिए ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, और उत्तर से दक्षिण तक हमारी कितनी है 3214 किलोमीटर हो गई। अब देखते हैं महत्वपूर्ण रेखाएं। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है 8 राज्यों से गुजरती है। मानक समय रेखा कितने से 82.5 डिग्री से गुजरती है, जो कि कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि कितना 5.5 घंटा हमारा जीएमटी आगे है। सीमाएं देख लेते हैं हम लोग, बाउंड्रीज। तो स्थलीय सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि कितनी है हमारी 6100 किलोमीटर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। दूरस्थ बिंदु देखते हैं तो उत्तरी कौन सा हो जाएगा, उत्तर में कौन सा है इंदिरा कोल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पश्चिम में सरकरी को, पूर्व में कौन सा हो जाएगा हमारा किप्टू। सफलता की कुंजी क्या है हमारी, मानचित्र से आपको रटना नहीं है, उसको दिमाग में दीवार बनाना है। आपको वीडियो कैसी लगी है आपको एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, आपको वीडियो कैसी लगती है। और आपको यदि किसी भी चीज में क्या है, यदि आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो ठीक लगता है तो मेरी मेहनत यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और बढ़िया सा कमेंट जरूर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, जय हिंद।